Hello, bachcho. Let's first read the question. The question says that if x is equal to a cos nt minus b sin nt, then d square x upon dt square is. So there are four options. Option A is n square x. Option B is minus n square x. Option C is minus nx and option D is nx. Right? So इसके लिए पहले key concept देख लेते हैं. The key concept of the question is second order derivation. राइट सो पहले हमारा गिवन फंक्शन लिख लेते हैं दैट इज x इज इक्वल टू a cos nt माइनस b sin nt राइट सो हमें x का जो है उसका t के रिस्पेक्ट में 2 टाइम डेरिवेशन लेना सो लेट फर्स्ट टेक द फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव सो डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू t राइट सो वो हमें मिलेगा dx अपॉन dt that equal to d by dt in bracket a cos nt minus b sin nt राइट एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ये d by t सेपरेटली जाएगा सो हमें मिलेगा d by dt सेपरेटली जाएगा और ये a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म बाहर निकलेगा a बाहर d by dt और हमें में cos n t माइनस इन सेकेंड टर्म b बाहर d by dt sin n t sorry this will be sin n t right now we know the rule that d by dx sin of mx then sin का डेरिवेशन क्या होगा cos mx एंड mx का फिर से क्या होगा d by dx of mx सो वो हमें फाइनल मिलेगा cos mx into m राइट सेम वे d by dx cos का सपोज cos kx लेते हैं तो cos का क्या होगा डेरिवेशन माइनस साइन kx into d by dx of kx सो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा माइनस साइन kx into k राइट ये होगा हमारा k सिंप्लीफाइड राइट सेम वे यहाँ पे हम अपना रूल यूज कर सकते हैं दैट विल बी यहाँ पे cos का होगा नेगेटिव साइन एन टी और एन टी का होगा एन सो हमें मिलेगा dx बाई dt दैट इज इक्वल टू a बाहर राइट और ये मिलेगा हमें माइनस साइन एन टी और एन टी का अगेन मिलेगा एन माइनस b बाहर और साइन का मिलेगा cos एन टी और एन सिंप्लीफाई लिखते हैं तो माइनस एन ए साइन एन टी माइनस एन बी कॉस एन टी ये हमें मिला dx बाई डी टी बट हमें चाहिए सेकेंड ऑर्डर राइट सो अगेन डेरिवेट करते हैं फंक्शन को सो टेक द सेकेंड डेरिवेटिव सॉरी टेक सेकेंड डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में ही जाएगा सो वो मिलेगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी टी इन ब्रैकेट माइनस एन ए साइन एन टी माइनस एन बी कॉस एन टी सिंप्लीफाई
करते हैं, डेरिवेशन अंदर जाएगा, माइनस एन ए का, एन ए कॉन्स्टेंट है, सो बाहर डी बाई डी टी साइन एन टी माइनस कॉस का होगा माइनस, सो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, सो दैट विल बी एन बी बाहर डी बाई, सॉरी यहाँ पे अभी नहीं किया, सो यहाँ पे दिस विल बी माइनस अभी आएगा। नाउ डी बाई, सॉरी यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स नहीं, ये डी बाई डी टी कॉस एन टी सिंप्लीफाई करके लिखते हैं सेकेंड ऑर्डर का, तो दैट विल बी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर ए कॉस एन टी प्लस एन स्क्वायर बी साइन एन टी। सिंप्लीफाई कैसे किया, ये साइन का होगा cos एन टी इंटू एन, एंड एन स्क्वायर हो जाएगा, सो दैट विल बी माइनस एन स्क्वायर है cos एन टी, और यहाँ पे था माइनस cos का हुआ माइनस साइन, सो माइनस माइनस प्लस, सो यहाँ पे प्लस आया, एन स्क्वायर बी साइन एन टी, राइट। यहाँ पे एन स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, सो टेक माइनस एन स्क्वायर कॉमन, माइनस एन स्क्वायर कॉमन, सो ब्रेकेट में आएगा ए cos एन टी, माइनस निकला कॉमन, तो यहाँ पे माइनस माइनस एन स्क्वायर, सॉरी एन स्क्वायर निकल गया, सो बी साइन एन टी। एक्चुअल में दिस फंक्शन इज गिवन एक्सप्रेशन, दैट इज द x equal to this one, right? So can I replace entire expression with x? So we will get d square x upon dt square that equal to minus n square x. This is our solution. So correct option is minus n square into x. I hope the solution helped you. Thank you.